हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वायु लर्निंग। लास्ट क्लास में हमने एल्गी पढ़ा था और एल्गी की इंपॉर्टेंस पढ़ी थी। ठीक है, आज की क्लास में हम जो एल्गी की तीन मेन क्लासेस है जैसे क्लोरोफाइसिए, फियोफाइसिए और रोडोफाइसिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम क्लोरोफाइसिए की। जो पहली क्लास है एल्गी की वो क्लोरोफाइसिए है। तो देखो क्लोरोफाइसिए के जो मेंबर होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रीन एल्गी, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो इस वजह से इसका कलर कैसा होता है? ग्रीन। तो जितनी भी ग्रीन एल्गी है ये किसके मेंबर है? क्लोरोफाइसिए के मेंबर है। ठीक है, ये जो है क्लोरोफाइसिए इसमें अलग अलग फॉर्म्स हमें देखने को मिलती है, यानी ये यूनिसेलुलर होगी, कॉलोनियल भी हो सकती है, फिलामेंटस भी हो सकती है। ठीक है, जैसे हमने क्लाइमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स वगैरह देखा था कि यूनिसेलुलर क्लाइमाइडोमोनास, कॉलोनियल जो है वो वॉल्वॉक्स थी। ठीक है, स्पाइरोगैरा, फिलामेंटस, इस तरह से ये इनकी अलग अलग फॉर्म्स देखने को मिलती है। ये यूजली जो है वो कैसी होती है? ग्रास ग्रीन होती है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होता है, इस वजह से इनका कलर एकदम बिल्कुल ग्रीन ग्रास की तरह हमें देखने को मिलता है। पिगमेंट्स जो होती है वो किस में प्रेजेंट होती है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होती है। अब क्लोरोप्लास्ट की जो शेप है वो अलग अलग हो सकती है। कुछ डिस्कॉइडल शेप की क्लोरोप्लास्ट होते हैं, कुछ प्लेट लाइट होते हैं, कुछ रेटिकुलेट, कुछ कप शेप, कुछ स्पाइरल, कुछ रिबन शेप, अलग अलग तरीके के। जैसे कि ये कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट, डिस्कॉइडल क्लोरोप्लास्ट, सी शेप्ड, स्टीलेट है, इसमें भी दिया हुआ है स्टीलेट, स्पाइरल, रेटिकुलेट, रिब्ड, अलग अलग तरीके के हमें क्लोरोप्लास्ट जो है वो देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर जो इसमें मेंबर्स होते हैं उसमें एक या एक से ज़्यादा स्टोरेज बॉडी होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं? पायरेनॉइड्स। तो क्लोरोफाइसिए के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? पायरेनॉइड्स। पायरेनॉइड्स क्या हैं? स्टोरेज बॉडीज़ हैं। ठीक है, जो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होती हैं। इन पायरेनॉइड्स में क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटीन और स्टार्च, ये दोनों ही चीज़ें जो है इन पायरेनॉइड्स में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब कुछ एल्गी जो होती है वो अपना फूड स्टोर करती है किस फॉर्म में? ऑयल की ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, ऑयल ड्रॉपलेट्स फॉर्म में। ठीक है, अब जो ग्रीन एल्गी होती है इसकी जो सेल वॉल है वो काफ़ी ज़्यादा रिजिड होती है। ओके, फ्लेक्सिबल नहीं है, रिजिड होती है। और किसकी बनी होती है? इसकी इनर लेयर सेलुलोज की, और आउटर लेयर किसकी बनी होती है? पेक्टोज की। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लोरोफाइसिए में रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें होता है, जो कैसे होता है? फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, या फिर अलग अलग स्पोर फॉर्मेशन हो जाएगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये मेनली हमने देखा है एल्गी ज़्यादातर कौन से स्पोर्स बनाती है? जू स्पोर्स बनाती हैं, जो किस में बनेंगे, किस में डेवलप होंगे? जू स्पोरेंजिया में होंगे, क्योंकि क्या है? जू स्पोरेंजिया एक असेक्सुअल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये जू स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं, और वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन के थ्रू और डिफरेंट टाइप के स्पोर्स के थ्रू भी होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो गैमेट्स का फ्यूजन होता है, तो यहाँ पर काफ़ी वेरिएशन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। आइसोगैमस भी हो सकती है, एनाइसोगैमस और ऊगैमस, तीनों ही तरीके की। एग्जाम्पल क्या है? देखो, क्लाइमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, स्पाइरोगैरा, ये तो हमने देख ही दिया। यूनिसेलुलर है, कॉलोनियल है, या फिलामेंटस है, और यूलोथ्रिक्स जो है वो भी फिलामेंटस है। तो बस ऐसे हमें याद हो जाएंगे इसके एग्जाम्पल। और चारा, तो ये सारे क्या हैं? जो कॉमनली ग्रीन एल्गी जो हैं उसके एग्जाम्पल्स हो गए। तो देखो फियोफाइसी जो है, ये जो मेंबर्स होते हैं फियोफाइसी की, इसको हम क्या बोलते हैं? ब्राउन एल्गी बोलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं देखने को? मैराइन में, इनका हैबिटेट मैराइन होता है। ये भी साइज और फॉर्म में जो है बहुत ज़्यादा वेरिएशन शो करते हैं। सिंपल ब्रांच से लेके प्रोफ्यूजली ब्रांच तक ये देखने को मिलते हैं। तो सिंपल ब्रांच भी हो सकते हैं, फिलामेंटस फॉर्म में भी हो सकते हैं, और प्रोफ्यूजली ब्रांच, यानी ब्रांचेस लगातार रिपीट होती जा रही है, एक बुशी अपीयरेंस देती है। जैसे हम कैल्प्स देखते हैं, कैल्प्स क्या है? ये भी एक ब्राउन एल्गी है। ठीक है, जो पानी में होती है, और ये बहुत ज़्यादा लार्ज प्लांट बॉडीज़ होती हैं। ठीक है, इनकी हाइट लगभग 100 मीटर तक होती है। कौन कौन सी क्लोरोफिल इनमें प्रेजेंट होती है? क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड्स और ज़ैंथोफिल, ये सारे पिगमेंट्स जो हैं ये फियोफाइसिए में प्रेजेंट होते हैं। अब इन पिगमेंट्स का अमाउंट कितना है, ज़्यादा है, कम है, उस हिसाब से इनका कलर जो है वो वेरी करता है, यानी ऑलिव ग्रीन से लेके ब्राउन के अलग अलग शेड्स जो है वो इसमें हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, फूड जो है वो स्टोर होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, जो किस फॉर्म में होगा? लेमिनेरियन और मैनिटोल। ठीक है, इस फॉर्म में होगा। जो इनके वेजिटेटिव सेल्स होते हैं उनकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, और आउटसाइड जो है वो एक जिलेटिन की कोटिंग होती है, जो किसकी बनी होती है? एल्गिन की। एल्गिन हमने देखा था ये हाइड्रोकोलाइड्स के प्रोडक्शन में यूज होती है, ये भी क्या है? ब्राउन एल्गी ही है। ठीक है, तो आउटसाइड जो है वो इसकी लेयर बनी होगी वेजिटेटिव सेल्स में। प्रोटोप्लास्ट में क्या है? प्लास्टिड होगा, सेंटर में एक वैक्यूल और एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ठीक है, प्लांट बॉडी जो होती है वो किससे अटैच्ड होगी? सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होगी, कोई भी सॉइल रॉक की जो लेयर होगी उससे अटैच्ड हो जाएगी। और एक होल्ड फास्ट हमें देखने को मिलेगा नीचे बेस में, और एक स्टॉक जो है स्टाइप जिसको बोलते हैं वो देखने को मिलेगी, और लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन जिसको हम बोलते हैं फ्रॉन्ड, वो हमें देखने को मिलेगा, जैसे कि ये। अब देखो, ये जो है ये ग्रीन एल्गी है, पहली वाली जो है वो वॉल्वॉक्स है, और दूसरी वाली जो है वो क्या है? यूलोथ्रिक्स है। ये तीनों जो है ये ब्राउन एल्गी है। तो पहली जो है ये लेमिनेरिया है, दूसरी जो है फ्यूकस, और तीसरी जो है वो डिक्टियोटा। तो देखो, जो ब्राउन एल्गी में है ये स्ट्रक्चर, ये होल्ड फास्ट प्रेजेंट है, ये स्टाइप प्रेजेंट है, स्टॉक, और ये जो है लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन जिसको हम क्या बोल रहे हैं? फ्रॉन, ये हमें जो है वो ब्राउन एल्गी में देखने को मिलता है। तीसरी रेड एल्गी है, पोरफायरा और पॉलीसिफोनिया। ठीक है,
अब बात करते हैं इसके रिप्रोडक्शन की। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं, स्पोर्स बनाते हैं। ज़्यादातर हमें पता है एल्गी में जू स्पोर्स ही कॉमनली बनते हैं। तो फ्लैजिला इसमें दो होते हैं, तो बाई फ्लैजिलेट जू स्पोर्स होते हैं। शेप कैसी होती है इनकी जू स्पोर्स की, पियर शेप्ड होते हैं, और फ्लैजिला लेटरली अटैच्ड होते हैं, और दोनों का साइज जो है वो अनइक्वल होगा। ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों ही तरीके से होती है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस। जहाँ पर गैमेट्स आपस में मिल जाते हैं वो कहाँ पे मिलते हैं, ये या तो वाटर में मिलेंगे या फिर ऊगोनियम, यानी जो ऊगैमस टाइप की जिनमें रिप्रोडक्शन होती है उनमें ऊगोनियम के अंदर गैमेट्स जो हैं वो आपस में यूनाइट करते हैं। गैमेट्स की शेप होती है पेयर शेप, जिसको हम पायरीफॉर्म बोलते हैं, और दो लेटरली अटैच्ड इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। कॉमन फॉर्म्स जो है फियोफाइसी में कौन कौन सी, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सेरगेसम एंड फ्यूकस, ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं ये ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो ये फियोफाइसी। अब बात करते हैं हम रोडोफाइसी की। तो देखो रोडोफाइसी जो है इसके जो मेंबर्स होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, रेड एल्गी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है वो रेड पिगमेंट जिसको हम बोलते हैं फाइकोएरिथ्रिन ये प्रेजेंट होता है इनकी बॉडी में। ज़्यादातर जो रेड एल्गी होती है ये भी कैसी होती है, मेराइनी होती है, लेकिन ये कहाँ पे हमें देखने को मिलेगी, वार्मर एरियाज में जो है वो ये ज़्यादा देखने को। अब इसमें जो है रेड एल्गी जो है इसकी जो रेड थैलस बॉडी होती है ना, वो कैसी होती है, मल्टी सेलुलर होती है। कुछ की बॉडी जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कुछ रेड एल्गी का जो फूड स्टोर होता है वो फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में होता है, जिसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ही ग्लाइकोजन और माइलोपेक्टिन के जैसा होता है। रेड एल्गी भी रिप्रोडक्शन करती है वेजिटेटिवली फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, और असेक्सुअल जो है वो नॉन मोटाइल स्पोर्स के थ्रू, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नॉन मोटाइल गैमेट्स के थ्रू ये रिप्रोड्यूस करती है। अब यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगैमस टाइप का होता है। उसके बाद क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो है वो डेवलपमेंटल स्टेजेस आती है, जिससे फिर डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। ठीक है। अब कॉमन मेंबर्स इसमें कौन कौन से हैं, पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्लेसिलेरियन, जेलिडियम। देखो ग्लेसिलेरिया जेलिडियम हमने देखा था, ये जो है ये कमर्शियली यूज़ होती है, अगार का जो है वो फॉर्मेशन करवाती हैं, अगार प्रोड्यूस होता है और उस अगार से आइसक्रीम्स जेलीज में यूज़ किया जाता है, और माइक्रोब्स की ग्रोथ करवाने में हम इसको यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर ये दोनों एल्गी जो है ये यूज़ होती हैं। ये क्या कौन सी एल्गी है, रोडोफाइसी, रेड एल्गी। अब यहाँ पर एक जो एनसीईआरटी में टेबल दिया हुआ है इन तीनों डिविजन्स का, एक बार वो भी देख लेते हैं। तो क्लोरोफाइसी जो है ये ग्रीन एल्गी है, थियोफाइसी ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी रेड एल्गी। ठीक है। मेजर पिगमेंट्स ध्यान रखने हैं, क्लोरोफाइसिया में क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट होता है, थियोफाइसिया में क्लोरोफिल ए, सी और फ्यूकोजैंथिन प्रेजेंट होता है। जो रोडोफाइसी होती है, रेड एल्गी होती है, इसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी और फाइको एरिथ्रीन होता है, जिसकी वजह से इसका कलर कैसा होता है, रेड होता है। फूड की बात करते हैं किस फॉर्म में स्टोर होता है, इसमें तो सिंपल स्टार्च फॉर्म में स्टोर होता है क्लोरोफाइसी में, लेकिन फियोफाइसी में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में होगा, मैनिटोल और लेमिनेरियन, और रोडोफाइसिया में फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है। सेल वॉल इसमें जो है क्लोरोफाइसिया में भी सेलुलोज की बनी होती है, फियोफाइसिया में सेलुलोज और एल्गिन की बनी होती है, ये हमने अभी देखा था, और रोडोफाइसिया में सेलुलोज की बनी होती है। फ्लैजिला का नंबर, उसकी पोजीशन कैसी होती है, देखो क्लोरोफाइसिया में लगभग 2 to 8 तक फ्लैजिला हो सकते हैं, दोनों ही लगभग बराबर होंगे और एपिकल होंगे, यानी कि जो सेल का एपेक्स होता है टिप पे जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। थियोफाइसिया में जो है वो 2 फ्लैजिला होते हैं, बाई फ्लैजिलेट होती है, हमने देखा था, अनइक्वल होते हैं और लेटरल होते हैं, साइड पे होंगे। और रोडोफाइसिया में फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं। हैबिटेट देखते हैं, फ्रेश वाटर में, ब्रैकिश वाटर में और सॉल्ट वाटर, तीनों में क्लोरोफाइसिया हमें देखने को मिलेगी ग्रीन एल्गी। थियोफाइसिया जो है वो रेयर होगी फ्रेश वाटर में, ब्रैकिश वाटर में और सॉल्ट वाटर में हमें ज़्यादा देखने को। रोडोफाइसिया फ्रेश वाटर में कम में होगी, फ्रेश वाटर में, और ब्रैकिश वाटर में और सॉल्ट वाटर, ज़्यादातर जो है वो रोडोफाइसिया साल्ट वाटर में देखने को मिलती है। ठीक है। तो ये तीनों जो थी डिविजन्स थी एल्गी की।